यदि हम दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके पीछे वाला भी आपको धक्का देकर आगे निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हम किसी के साथ गलत करके अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन कुछ नया सीखा कर जाएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति बहुत दिनों से दुखी था। उसके मन में अजीबो-गरीबो ख्याल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात वो किससे करे। एक दिन उस व्यक्ति को पता लगा, हमारे गांव में बहुत ही ज्ञानी संत आए हुए हैं। वो व्यक्ति तुरंत ही गुरु के पास गया और गुरु से पूछा, गुरुवर, मेरे कर्मचारी, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार सभी लोग मतलबी हैं। कोई भी सही नहीं है, क्या करूं? गुरु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम ऐसे नहीं समझोगे मेरी बात। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 500 शीशे लगे थे। एक छोटा लड़का उस कमरे में गई और खेलने लगा। उसने देखा 500 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन प्रतिबिंब बच्चों के साथ खुश रहने लगा। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाता, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ बार बार आना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा, और उसने वो जगह छोड़ दी। इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वह ही प्रकृति हमें लौटा देती है। अपने मन और दिल को साफ रखें, तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह ही है। आप जिस नजर से दुनिया को देखेंगे, यह दुनिया वैसी ही आपको दिखेगी। गुरु की कहानी सुनकर उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह समझ गया कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन एक नाटक है और यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। आपको धक्का देकर हर कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। यदि हम दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके पीछे वाला भी आपको धक्का देकर आगे निकलने का प्रयास करेगा। आप किसी को गिराकर आप कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अपने तो सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। अहंकार का जन्म अज्ञानता से होता है। अहंकार का शिकार वह व्यक्ति हो सकता है जो अपने असलियत से दूर हो जाता है और अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा मानने लगता है। अहंकार एक झूठ है जो हमारे मन और मस्तिष्क में जगह बना लेता है। अहंकार के कारण ही हम अपने को जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट मानने लगते हैं। अहंकार के लक्षणों में ये बातें शामिल हैं: ओमकार को भूल जाना, खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बताना, मैं आ जाना, सिर्फ मेरा ही सम्मान होना। अहंकार एक झूठ है जो हमारे मन और मस्तिष्क में जगह बना लेता है।